नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की, इंडियन इकोनॉमी की, और अगला टॉपिक जो हम देखेंगे वो देखेंगे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। यहाँ की राष्ट्रीय आय आप बहुत पढ़ते हैं, बजट में भी देखते हैं हमारा राष्ट्रीय आय इतनी हो गई, ये होगी। तो अब इसको देखते हैं क्या आपके टॉपिक के हिसाब से बात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी आपके भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक है वहाँ किसी न किसी तरीके से राष्ट्रीय आय टॉपिक इंक्लूड होता है। प्रश्न जरूर से कहीं ना कहीं से पूछा जाता है। तो बात करें राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम क्या है। एक वित्तीय वर्ष में, देखिएगा परिभाषा को, एक वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है। देखिएगा, एक वित्तीय वर्ष, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य, वस्तु या फिर सेवा, इसका जो अंतिम मूल्य होगा वो मूल्य, अंतिम मूल्य उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय आय का संबंध एक वित्तीय वर्ष से, जो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य का जो है फिनेंशियल ईयर कहा जाता है, वित्तीय वर्ष कहा जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के अंतिम मूल्यों को शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती मूल्यों को नहीं किया जाता। मध्यवर्ती मूल्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता, यानी कि आपकी कोई चीज़ आपने बनाई, आपके खर्चा कितना लगा वो नहीं, पहले अंतिम मूल्य उसका क्या रहा, यानी बिकी लास्ट में कितने में, वो रहता है। ठीक है ना। मध्यवर्ती मूल्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता। राष्ट्रीय आय की अवधारणा एक परवाही फ्लो अवधारणा है जो चालू वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों को शामिल करती है चालू वर्ष के दौरान। अब राष्ट्रीय आय में कौन कौन सी मदें शामिल होगी ये भी देख लीजिएगा। स्वयं के लिए उत्पादित वस्तुओं का मूल्य राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट आपके खुद के लिए बनाए हैं वो भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होगा। बात करें एक किसान द्वारा स्वयं के लिए गेहूँ का उत्पादन, किसान गेहूँ का उत्पादन करता है, वो भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होता है। स्वयं के लिए दी गई सेवाओं के मूल्यों को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता। स्वयं के लिए दी गई सेवाओं के मूल्य, स्वयं के लिए, खुद के लिए दी गई जो सेवाएं होती है वो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होता। जैसे कि एक गृहिणी होती है, गृहिणी घर में काम करती है, खाना बनाती है, ठीक है, सम्मिलित नहीं होती। गैर कानूनी आय, आपने 2 नंबर से पैसे कमा लिए, वो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होता, काला धन नहीं होता। आकस्मिक आय, यानी शेयर मार्केट द्वारा आपके लॉटरी लग गई, आपके अचानक से पैसे कहीं से आ गए, कहीं से मिल गए, वो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होंगे। राष्ट्रीय आय में इनको सम्मिलित नहीं किया जाता। याद रखिए, बता दिया मैंने। लॉटरी वगैरह, जुआ, सट्टा, ये पुरानी वस्तुओं को बेचने से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होगी। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक वस्तु बनाई, पहली बार जब बनाई, निर्माण किया आपने, उस वक्त ही वो शामिल होगी, वो जितने में बिकेगी वो बस। उसके बाद आपने उसको, आप जैसे कि आपने मोटरसाइकिल जो है एक बार 50,000 में ख़रीदी, क्या की 50,000 में मोटरसाइकिल ख़रीदी, ठीक है ना, और आपने उसको वापस में 5,000 में अगर बेच दिया, 10,000 में बेच दिया, तो 50,000 में ख़रीदी वहीं सम्मिलित होगा। आपने बेचे कितने, 5,000, क्योंकि वो सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि एक वस्तु की कीमत एक बार ही काउंट होगी, दोबारा उस वस्तु की कीमत काउंट नहीं होगी। याद रखिएगा, ठीक है ना। विदेशों से प्राप्त उपहारों को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता। आप विदेश जाते हैं, वहाँ से आपको पैसे मिल जाते हैं, गिफ्ट मिल जाता है, वो सम्मिलित नहीं होता। वित्तीय बाजारों से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता। वित्तीय बाजारों से जो प्राप्त आय होगी, वो जैसे शेयर बाजार से प्राप्त आय है, वो सम्मिलित नहीं किए जाते, क्योंकि उछाल मारते रहते हैं, गिरते रहते हैं, संभलते रहते हैं। हस्तांतरण भुगतानों को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता, क्योंकि इसका देश की आर्थिक क्रियाओं से कोई संबंध नहीं होता। हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफ़र के लिए भी इसको सम्मिलित नहीं किया जाता। ठीक है, ट्रांसफ़र तो यहाँ से कर दिया वहाँ चला गया, वहाँ से कर दिया यहाँ चला गया, ठीक है, तो इसको भी सम्मिलित नहीं किया जाता। राष्ट्रीय आय की अवधारणा की बात करें तो राष्ट्रीय आय की अवधारणा हम देखें, सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी क्या होता है, इसकी अवधारणा को बात करेंगे। अवधारणा को देखें, जीडीपी में क्या होता है, देखिएगा। जीडीपी में सकल, देखो इसकी अवधारणा कौन कौन सी, सकल घरेलू उत्पाद, फिर आ गए सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी जिसे कहते हैं, फिर शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एनडीपी, उसके बाद कुल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, फिर प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम आएगी, फिर खर्च योग्य व्यक्तिगत आय आएगी। ठीक है ना, तो इसको हम अलग अलग वीडियो में देखेंगे। ठीक है,
राष्ट्रीय आय की बात की, अंतिम मूल्य प्रोडक्ट का वो शामिल होगा राष्ट्रीय आय में, ठीक है ना, एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य का। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।